और इस बीच आ रही बड़ी खबर है, अहम जानकारी। मायावती का भतीजे आकाश को लेकर के बड़ा फैसला। मायावती ने भतीजे आकाश को पद से हटाया है। आकाश आनंद पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। परिपक्व नहीं होने तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी आकाश को। मायावती ने भतीजे को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है। तो यह अहम फैसला लिया गया। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है और परिपक्व नहीं होने तक आकाश को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही आकाश को इस पद पर तैनात किया गया था। उस वक्त तमाम सवाल उठे थे मायावती पर, और अब बसपा चीफ मायावती ने भतीजे को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। आकाश आनंद को बड़ा झटका, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। कहा गया है कि आकाश अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं है और पूरी तरह जब तक परिपक्व नहीं हो जाते तब तक नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकार पद से अहम जिम्मेदारियों से अलग आकाश को किया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। कुछ महीनों पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी और ये मायावती का एक्स पर पोस्ट मायावती ने जो किया है वो भी आपको दिखा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकार के पद से हटा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की है। वही पोस्ट आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्व आने तक फिलहाल उन्हें दोनों ही जिम्मेदारियों से अलग रखा जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए बड़ा फैसला मायावती ने लिया है और आकाश को बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसला आज मायावती ने लिया है, क्योंकि बीच चुनाव में लिया है। 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे फेज की वोटिंग आज हो गई है, यानी कुल मिलाकर 3 फेज की वोटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद बीच में जिस तरह से आकाश आनंद को हटाया, अपने आप में एक सवाल उठाता है। और हालांकि मायावती इस बात के लिए जानी जाती है, वो कभी भी कुछ भी बड़ा फैसला ले लेती हैं और लोगों को चौंका देती है। चूंकि उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। उनकी भाषा शैली उस तरह आप देखिए, जो उनके भाषण आप देखिए उसमें मुकदमे भी लिखे गए। जिस भाषा शैली का उन्होंने उपयोग किया, मायावती कभी उस तरह की भाषा शैली का उपयोग नहीं करती हैं। कभी भी, हमेशा जब भी वो बात करती हैं तो बहुत ही तमीज और तहजीब के साथ, और उनकी भाषा में इस तरह की चीजें नहीं दिखती जिस तरह से आकाश आनंद चूंकि युवा जोश हैं, ये सोचकर मायावती ने उनको पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन लगता है कि आकाश आनंद उस चीज को निभा नहीं पाए। मायावती की जो कसौटी थी उस पर खरे नहीं उतर पाए और इसलिए मायावती नाराज होकर उन्हें कहा जाए कि थोड़ा सा बसपा में लेकर असमंजस की स्थिति में है। और जो वरिष्ठ नेता थे बसपा के, वो भी इस बात से नाराज रहते थे कि एक अभी कल के आए हुए जो अभी चूंकि मायावती के परिवार के हैं इसलिए वो खुलकर तो नहीं बोलते थे, लेकिन उनको भी बड़ा दिक्कत महसूस होता था। वो भी महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं उनको उनसे वार्ता में बैठाने में कुछ दिक्कत होती है। तो शायद इसीलिए जब आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी गई थी, अब से कुछ महीनों पहले ही जिम्मेदारी मिली है, जब ये जिम्मेदारी दी गई थी, हम ये भी नहीं कह सकते कि साल भर हो चुका है इन जिम्मेदारियों को दिए हुए, अभी कुछ महीने का ही वक्त बीता है। जब जिम्मेदारी दी गई थी तब परिवारवाद को लेकर के सवाल भी बसपा पर उठे थे। तब उन सवालों का जवाब देने से बचती मायावती नजर आई थी और पार्टी में नाराजगी उस वक्त भी देखने को मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो नाराजगी अभी तक चल रही हो, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो? देखिए, जब आकाश आनंद को मायावती ने कमान सौंपी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2012 तक पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार थी और मायावती इस बात को समझ रही थी कि शायद युवा होने के कारण वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन वो मायावती की जो कसौटी थी उस पर खरे नहीं उतरे और इसीलिए आकाश आनंद को सीधे तौर पर पद से हटाया और ये भी संदेश दिया कि उनके लिए परिवार कोई मतलब नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ
बसपा के मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, काशीराम के मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। इस बात का उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि अभी 4 फेज का चुनाव और है, और ये अब चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, जहां मायावती काफी मजबूत समझी जाती हैं। तो अपने वोटर्स को ये संदेश देने के लिए कि मायावती आज भी वही हैं जो परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं देती हैं, और जो सीनियर लीडर हैं उनको शायद आकाश आनंद से तारतम्य बैठाने में, बातचीत करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत महसूस होती थी, और इसीलिए इस बात की जो जानकारी मायावती को हुई, तो मायावती ने तुरंत आज तीसरे फेज के बाद ही ये फैसला लिया कि तीसरे फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई या आकाश आनंद ने कितनी मेहनत की, सारी रिपोर्ट कार्ड मायावती अपने पास रखती हैं। एक एक दिन की डिटेल वो जानती हैं बैठकर, और वो देखती हैं कि आखिर कौन क्या काम कर रहा है, काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उनको अपने पार्टी से नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को हटाने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगता, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि मायावती के बहुत खास रहे हों, बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों, तो तमाम ऐसे लीडर्स को उन्होंने 2 मिनट में पार्टी से भी चलता कर दिया। हालांकि परिवार का मामला है, तो इसलिए शायद उन्होंने पार्टी से तो नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी उनसे छीन ली जो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई अब थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आकाश आनंद से जिम्मेदारियां छीन ली गई है, उन्हें पद से हटा दिया गया। अब किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या कोई नाम, कोई चेहरा सुगबुगाहट चल रही है किसी नाम को लेकर? जी, अभी कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं चल रही है, चूंकि हमेशा मायावती जब भी कोई ऐसा फैसला लेती हैं तो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था, और इस बात से उस समय भी जब हम लोगों ने तमाम बड़े नेताओं से बात की तो कैमरे पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका दर्द साफ झलक रहा था कि वो मायावती के साथ काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, चूंकि वो काशीराम के समय से जुड़े हुए थे। लेकिन अब एक नया लड़का जिसकी पॉलिटिक्स में अभी एंट्री हो रही है, अब वो उन्हें दिशा निर्देश देगा या वो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, तो इस बात से तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिक्कत हो रही थी। और आज तीसरे फेज की वोटिंग के बाद जो भी जानकारी मायावती को मिली होगी, उसी आधार पर ये पूरा फैसला लिया है। और मायावती चाहती है कि अगला जो 4 फेज का चुनाव बचा हुआ है वो कम से कम बहुत अच्छे से हो और बिना किसी विवाद के हो, क्योंकि कई बार उनके मुंह से भी ऐसी भाषा निकल गई। आप देखिए, उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है आकाश आनंद पर, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली वो जोश जोश में बोल जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों पर पार्टी को ब्रेक भी नुकसान लग गया होता है। था। चुनावी रैलियों पर भी ब्रेक आकाश आनंद का लग गया था। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे थे, तो मायावती को लगा कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत आगे भविष्य में भी हो सकती है, क्योंकि मायावती कभी इस तरह की भाषा का उपयोग खासतौर पर मंच पर कभी नहीं करती। आकाश आनंद ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और इसलिए शायद मायावती को लगा कि अभी उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है। अभी वो परिपक्व नहीं है, अभी उनकी इतनी एज नहीं है कि इतना बड़ा वो मूवमेंट बाबा साहब का उत्तर प्रदेश में चला सके, बसपा का चला सके, मायावती का चला सके, काशीराम का चला सके। तो इसलिए शायद ये जिम्मेदारी मायावती ने वापस ले ली है, और मायावती खुद अब फ्रंट पर आकर जो अगले 4 चरण के चुनाव हैं उसमें वो अब आना चाहती हैं कि बसपा को अधिक से अधिक सीटें मिले, चूंकि 2019 में मात्र 10 सीटों से करना पड़ा था संतोष। मायावती इस बार चाहती है कि अधिक से अधिक सीटें उन्हें मिले, जिससे सत्ता की चाबी कम से कम मायावती के पास रहे अगर कोई दिक्कत होती है इंडिया अलायंस या एनडीए में। चलिए ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मायावती ने बड़ा फैसला लिया और इस फैसले से आकाश आनंद को बड़ा झटका लिया है। तो